सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पहुँ आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। भरत जी राम के गुण गाते, सुनते, लोगों से मिलते जुलते, सबका प्यार पाते, उत्साह में, उमंग में, भगवान श्री राम से मिलने के उमंग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बढ़ते बढ़ते ऋषि भरद्वाज के आश्रम में आ पहुंचे। आश्रम में प्रवेश करने के पहले इनके मन में संकोच हो रहा था, ग्लानि का भाव उत्पन्न हो रहा था। कई प्रकार के प्रश्न इनके मस्तिष्क में कौंध रहे थे। मुनिवर का सामना कैसे करेंगे? मुनिवर को जब देखा, सर झुका के आंखें नीची कर उनके चरणों पर दंड प्रणाम किया। दंड प्रणाम करते हुए ऋषि भरद्वाज ने जब देखा तो उन्हें लगा कि मानो भाग्य उनका मूर्ति का रूप धारण करके साक्षात सामने खड़ा हो गया। भाग्य को तो किसी ने देखा नहीं है, भाग्य कोई मूर्ति है नहीं, कोई दृश्य है नहीं, लेकिन ऋषि को लगा कि उनका अहो भाग्य मूर्तिवंत होकर के उनके सामने, उनके समक्ष प्रस्तुत हो गया हो, खड़ा हो गया। जब भरत जी को अपने चरणों पर लौटते हुए देखा तो तपाक से भरत जी को उठाकर क्या किया, अपने अंक से लगा लिया। धाई उठाई लाई उड़लिन्हे, दिन्ही असीस कृतारथ किन्हे। भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद की झड़ी सी लगा दी। यह सुनकर के भरत जी कृतार्थ हो गए। आसनुदीन नाई सुर बैठे, जगत सकुच गृह जनु भजी पैठे। भरद्वाज ऋषि ने बैठने के लिए इन्हें आसन प्रदान किया। कुछ बोले नहीं, चुपचाप जाकर आसन पर बैठ गए, सर झुकाए रहे, बिना कोई शब्द के सर झुकाकर, मानो ऋषि से आंख मिलाते हुए भय लग रहा हो। मन में कई भाव आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं। मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखीसील संकोचू। सोच रहे हैं कि पता नहीं ऋषिवर कैसे कैसे प्रश्न करेंगे, क्या पूछेंगे, और जब वो पूछेंगे तो मैं उत्तर क्या दूंगा। संकोच में डूबे हुए हैं, ग्लानि से भरे हुए हैं, अपराध बोध उनके हृदय में घर करता जा रहा है। लेकिन ऋषि बोले, उनके शील को, उनके संकोच को, उनकी विनम्रता को देखकर ऋषि गदगद हो गए। कहा, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई।
विधि कर तब पर किछु न बसाई। कहा कि भरत जी, न मुझे कुछ पूछने की आवश्यकता है और न आपको कुछ बताने की आवश्यकता है। मैं जो पूछता, आप जो बताते, यह मैं पहले से ही जानता हूं। मुझे मालूम है, मुझे ज्ञात है, लेकिन विधि के विधान पर भला किसका बस चला है? किसी का नहीं। कोई है वही जो राम रचि राखा। इसलिए हे तात, तुम गलानि जिय जन करहु, समझ मातु करतूति। तात कै कई दोषु नहीं, गई गिरा मति धूति। कहा कि तात, तुम इसलिए ग्लानि से मरे जा रहे हो, ग्लानि भाव तुम्हारे हृदय में बढ़ता जा रहा है कि तुम समझते हो कि तुम्हारी मां के कारण तुम्हें यह अपयश मिल रहा है। सारी करतूत तुम्हारी माता की है, तुम यह सोच रहे हो। सारा कुचक्र रचा हुआ तुम्हारी माता का है, यह विचार तुम्हारे मन में आ रहा है। इसी कारण तुम संकोच में हो, ग्लानि से भरे हुए हो। लेकिन इसमें तुम्हारी माता का कोई दोष नहीं है। तुम्हारी माता के जिह्वा पर सरस्वती जाकर बैठ गई और उनकी मति को विभ्रम कर दिया, उनकी मति फेर दी। इसलिए अपने आप को दोषी मत समझो, अपने आप को दोष मत दो। तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम निर्दोष हो, तुम निश्चल हो, निष्कलंक हो, निष्पाप हो, साधु हो। यह कहत भल कहिन को, लोक वेदु बुध सम्मत दो। कहा कि पूरे विश्व में कोई तुम्हें थोड़ा सा भी दोष नहीं दे सकता, क्योंकि वेद, बुद्धिमान, इसके सम्मत तुमने कोई जो काम किया है इसी की सम्मति से किया है। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाई है लोकऊ वेदु बड़ाई। हे तात, तुम्हारे पवित्र चरित्र के विमल चरित्र को यश गा करके वेद और लोक अपनी प्रशंसा पाएंगे। तुम संकोच क्यों कर रहे हो? ग्लानि से क्यों भरे हुए हो? इसकी आवश्यकता नहीं है। लोक वेद सम्मत सब कई, जेहि पितु देहि राजू सो लई। राव सत्य व्रत तुम्हि बुलाई, देत राजू सुखुर धर्म बड़ाई। तात, लोक वेद सब यही कहते हैं कि पिता जिसको अपना राज्य, अपना उत्तराधिकारी बना दे, वही उसका पात्र हो सकता है। राम ने सत्य के लिए, तुम्हारे पिता ने सभी सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। तुम्हारे पिता सत्यव्रती थे, वो तुम्हें बुलाते और अपने हाथों से तुम्हें अगर राज दे देते तो सबको सुख मिलता, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तुम तो तब पहुंचे अयोध्या जब महाराज का निधन हो चुका था।
अगर वह स्वयं अपने मुख से तुम्हें राज पद दे देते तो चारों तरफ सभी प्रसन्न होते, कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी को नहीं होती। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला। सबसे अनर्थ का काम यह हुआ कि भगवान राम को वनवास दे दिया गया, जिसे सुनकर सारे विश्व के लोगों के हृदय में क्लेश हो गया, दुख हो गया, सभी विषाद में डूब गए। शोभावी बस रानी अयानी, करी कुचाली अंतहु पछितानी। भाभी के बस होकर के रानी अज्ञानतावश विधि के कुचक्रों को समझ नहीं सकी और उसने षड्यंत्र रच डाली और अंत में उसे पछताना ही पड़ा। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। पुत्र तहु तुम्हार अलप अपराधु, तुम्हारा थोड़ा सा भी अपराध नहीं है। कहे सो अधम अयान असाधु, कोई भी अगर तुम्हें दोष देता है और कहता है कि भरत जी ही दोषी हैं, तो वह दोष देने वाला अज्ञानी है, अधर्मी है, असाधु है। उसके मन में छल है, प्रपंच है, तभी वह इस तरह की बात कर सकता है और तुम्हें दोष दे सकता है। तुम्हारा थोड़ा सा भी दोष नहीं है, तुम बिल्कुल निर्दोष हो। करते हूँ राजु न तुम ही न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। अगर तुम राज्य करते, राज कार्य राजभार संभाल लेते, तो इसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं होता और भगवान राम इसे सुन के उन्हें संतोष होता कि मेरा भाई मेरी अनुपस्थिति में राज्य का कार्यभार संभाल लिया है। भगवान राम संतुष्ट हो जाते। अब अति किन्हीं भरत भल, तुम ही उचित मत येहु, सकल सुमंगल मूल जग, रघुपर चरण सनेहु। लेकिन उससे भी बढ़कर हे भरत, तुमने उससे भी उचित मार्ग का अनुसरण किया, राज काज को परित्याग कर दिया और सबसे जो मंगलमय कार्य है, जिससे आनंद की अभिवृद्धि होती है, और वह है भगवान श्री राम के चरणों में स्नेह। वह स्नेह तुमने प्राप्त किया है भरत, तुम तो धन्य हो। सो तुम्हार धनु जीवनु प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। वो भगवान श्री राम के चरण में जो तुम्हारी प्रीति है, वही तुम्हारा धन है, वही तुम्हारा जीवन है, वही तुम्हारा प्राण है। इस संसार में तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है। यह तुम्हार आचरजुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। तुम्हारे जैसा व्यक्तित्व, तुम्हारे जैसा भाई, तुम्हारे जैसा पुत्र राजा और श्री राम को मिले, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जिसको राजा दशरथ जैसे प्रतापी धार्मिक पिता हो, राम जैसे भाई हो, उनके घर में अगर तुम्हारे जैसा साधु प्रकट हो जाए तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। सुनहु भरत रघुवर मन माही, प्रेम पात्रु तुम सम को नाही। भरत जी सुनो, भगवान श्री राम के मन में जो प्रेम है,
तुम्हारे जैसा प्रेम पात्र उनके हृदय में कोई है ही नहीं। सबसे अधिक प्रेम वो तुम्हें करते हैं। लखन राम सीतयति प्रीति, निसि सम तुम ही सराहत बीती। हम बैठा करते थे, एक रात के लिए ही भगवान श्री राम हमारी इस कुटिया में ठहरे। संध्या समय जब हम लोग आपस में बैठते थे और हमारे मध्य जब चर्चा होती थी तो चर्चा के केंद्र केवल तुम ही होते थे तात। राम क्या, जानकी और लक्ष्मण भी तुम्हारी प्रशंसा करते अघाते नहीं थे। सब तुम्हारी प्रशंसा करते थे, सब तुम्हारी बातें करते थे और किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती थी। केंद्र में तुम ही थे। अगर कोई और बात चली तो वह बात मुड़ के फिर तुम पर आ जाती थी। जाना परम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। मैं तो तब इस बात को जाना जब राम त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे और उस समय भी तुम उनके मन में और मस्तिष्क में समाये हुए थे। तुम्हारे प्रति जो उनका अनुराग था, उनका प्रेम, वह सहज ही छलक रहा था, दृष्टिगत हो रहा था। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जर नर के। भगवान राम के हृदय में तुम्हारे प्रति इतना ही प्रेम है जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति भगवान राम के चरणों को छोड़कर सांसारिक सुखों में लिप्त हो जाता है और उसी के संबंध में सोचता रहता है। भगवान राम उसी प्रकार केवल तुम्हारी ही चिंतन करते थे, तुम्हारी ही चिंता करते थे, तुम्हारी ही बातें करते थे। यगन अधिक रघुवीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू। रघुवीर की बड़ाई इसमें अधिक नहीं है, वे तो सारे कुटुंब को पालते हैं। लेकिन मेरा मत यही है कि भगवान श्री राम के चरणों के प्रेम मूर्त रूप में मेरे सामने, शरीर रूप में मेरे सामने आ खड़े हुए हो। तुम भगवान राम के चरणों के प्रेम स्वरूप मूर्तिमान मेरे समक्ष हो। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कहूँ उपदेशु। राम भगति रस सिद्ध हित, भाव समय गणेशु। भरत, तुम पर कोई कलंक नहीं है। हम सभी तुमसे उपदेश प्राप्त कर रहे हैं और भगवान राम की भक्ति के मार्ग पर अनुसरण करने का इससे शुभ, मंगलमय, आनंदमय घड़ी हो ही नहीं सकती। यही उचित समय है तुम्हारे लिए और मेरे लिए कि भगवान श्री राम के चरणों में अपना प्रीति बना के रखें। नव विधु विमल तात जसु तोरा, रघुवर किंकिर कुमुद चकोरा। उदित सदा औथहि कबहूना, घटहि न जगन भदिन दिन दूना। कहा कि तुम तो वह धवल विमल
पवित्र चंद्रमा के समान हो। और भगवान राम के जो भक्त हैं वे चकोर के समान हैं। तुम्हारे यश रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर भगवान के भक्त रूपी चकोर देख देख कर प्रसन्न होते रहेंगे। ये जो आकाशीय चंद्रमा है इसका आकार घटते 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 समाप्त हो जाता है। इसका आकार बढ़ते 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 पूर्ण चंद्र के रूप में आ जाता है। इसके आकार का कोई ठिकाना नहीं। प्रतिदिन इसके आकार में अंतर होता रहता है। लेकिन तुम्हारे यश का जो चांद है वह दिनों दिन अपने आकार में वह बढ़ता जाता है, वो बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान श्री राम की प्रचंड कीर्ति की किरण भी तुम्हारे प्रकाश को निस्तेज नहीं कर सकेंगे। तुम रात्रि को भी सुख देने वाले और दिन में भी सुख देने वाले ऐसे चंद्रमा बनोगे जो कभी धुतिहीन नहीं हो सकता। कोक तिलोक प्रीत अति करही, पहु प्रताप रवि छवहि न हरिहि। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहि न कैकयी कर तप राहु। प्रतिदिन आप का प्रताप, आपकी शक्ति, आपका तेज बढ़ता चला जाएगा। राम की कीर्ति का प्रचंड किरण भी आपके इस धुति को प्रभावित नहीं कर सकता। कैकई रूपी जो राहु है वह भी आपको ग्रस नहीं सकता। यानी कोई भी आपको दोष नहीं दे सकता कि कैकई ने जो षड्यंत्र रची उस षड्यंत्र में भरत का भी हाथ हो, ऐसा कोई नहीं कर सकता। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिय अघाहू, किन्नेहु सुलभ सुधा भर साहू। राम भक्ति रूपी भगीरथी में स्नान करने हमें अवसर प्राप्त हुआ है। हे भरत, आपके ही पूर्वज राजा भगीरथ ने गंगा माता को स्वर्ग से धरती पर उतारा था, जिनके स्मरण मात्र से चारों तरफ मंगल ही मंगल हो जाता है। आपके पिता सद्गुणों के भंडार थे, सारा संसार जानता है। जासु स्नेह सकोच बसा, राम प्रकट भय आई। जे हरि नयन निकबहू, निरखे नहीं अघाई। जिनके स्नेह, आपके पिता के स्नेह, उनकी भक्ति के कारण स्वयं सच्चिदानंद भगवान श्री राम अवतार लेकर आए उनके घर में। जो सच्चिदानंद भगवान शिव के हृदय में रहते हुए भी कभी शिव उनको देखने से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए, अघाए नहीं, प्यास उनकी बनी रही। ऐसे परमात्मा आपके घर में अवतार लेकर आए। अतः आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब तरह से मंगल ही मंगल होगा। भरत सोच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और फिर उनको लगता है भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण तीनों उनके आंखों के समक्ष आ खड़े हुए हैं।
और फिर राम के चरणों में चित्त उनका लग जाता है। भगवान श्री राम के चंद्रमुख को देखते हैं और फिर उनके हृदय से यह ध्वनि निकलती है और कहते हैं, तुम तन में समाये हो, जीवन में समाये हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाये हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाये हो, अखियों के रस्ते से मेरे मन में समा